लाइफ का एक पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया और मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ कभी होता है। तो मूवी से 10 गुना इंटरेस्टिंग है। हाय, इफ़ यू आर अ रीडर एंड यू लाइक टू रीड बुक्स, तो आज तक आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी। कोई स्टोरीज वाली बुक्स पसंद करता है, कोई फिक्शनल, कोई नॉन फिक्शनल, सब अलग अलग टाइप्स की बुक पसंद करते हैं। पर अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैंने आज तक बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। मैंने ये कब शुरू करा था, क्यों शुरू करा था, कैसे शुरू करा था, मेरी फर्स्ट बुक क्या थी। तो आज मैं एक ही बुक का रिव्यू दूंगी कि मेरी जो फर्स्ट बुक थी, जहाँ से मैंने जो है मुझे बुक्स पढ़ना पसंद आया, वो थी मेरी पहली बुक, जो कि एक सेल्फ हेल्प बुक थी, जिसने मेरी लाइफ का एक पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दिया। ऐसे मैंने कभी नहीं सोचा था और मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ कभी होता है, एग्जिस्ट करता है। एंड दैट वॉज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इफ़ यू नो देन यू नो। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, नाम ही अपने आप में बता रहा है कि वो किस बारे में है। मतलब वो आपकी पावर्स के बारे में है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है सब कुछ, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पॉजिटिव रहने का क्या इम्पैक्ट है, नेगेटिव रहने का क्या इम्पैक्ट है। और उस बुक में बहुत सारी स्टोरीज एग्जाम्पल्स के साथ समझाया हुआ है सब कुछ। सो ऐसा नहीं है कि मुझे सारी स्टोरीज याद है, मतलब वो बुक मैंने 1-2 बार पढ़ी है और बिल्कुल मैं आगे बुक्स पे पढ़ती गई। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, एटॉमिक हैबिट्स, डू इट टुडे, ईट द फ्रॉग एंड बहुत सारी, मतलब सेल्फ हेल्प बुक्स पसंद है। मैंने स्टोरी वाली पढ़ने की भी कोशिश करी, आई थिंक उसका नाम है गुनाहों का देवता। सो वो मैंने पढ़ना स्टार्ट करी थी पर मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाई। वो एक हिंदी में बुक है, अब इंग्लिश वर्जन हो उसका ट्रांसलेशन तो मुझे नहीं पता। बाकी इट वॉज द बुक, और वो बुक मुझे इतने सही टाइम पे मिली थी ना, मतलब जब वो मुझे मिली थी, मुझे आज से 3 साल पहले वो बुक मिली थी और मुझे नहीं पता मैंने वो क्यों मंगाई थी या मैंने कहाँ कुछ देख लिया था या कुछ पढ़ लिया था। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ ऐसा पढ़ा या देखा था, पर मतलब मेरा मन हुआ और मैंने आई थिंक उसको ऑर्डर कर दिया था फ्लिपकार्ट पे और वो मेरी आ गई थी कुछ दिनों में। और फिर मैंने उसको पूरा पढ़ा और मतलब उस टाइम ना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस चीज़ की, जिस चीज़ की ज़रूरत थी मुझे उसने वही प्रोवाइड करी और उसने मुझे बहुत हेल्प किया कि मैं उस चीज़ से मूव ऑन कर जाऊँ। और मतलब इट वॉज इनसेन, मतलब मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। एंड मतलब पढ़ना चाहिए सबको बुक्स, और बुक्स तो सबकी हेल्प करती हैं सो मतलब एक फ्रेंड आपकी हेल्प करे या ना करे, लेकिन बुक्स आपकी हेल्प ज़रूर करेंगी। कोई आपको छोड़ दे पर बुक्स आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगी, आपको उनका साथ पकड़ के रखना है। या मैंने आज तक बहुत सारी बुक्स पढ़ी है और आज भी मेरे पास बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं। कुछ मैंने ऑनलाइन पढ़ी हैं, कुछ मैंने हार्ड कॉपीज़ मंगा के रखी हैं और कुछ जो है वो अभी एक्सपेंसिव है जो मैं अभी नहीं ले सकती हूँ, पर मैं ज़रूर पढ़ूँगी। और हैरी पॉटर जो है वो सबसे फेमस सीरीज़ है, तो लेकिन मैंने जो है उसकी मूवी पूरी देखी है, पर जो उसका रियल वर्जन मूवी में तो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताते हैं और कुछ चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो कि मेन बुक में नहीं है। तो मुझे एक बार हैरी पॉटर पढ़नी है, क्योंकि मैंने अभी कुछ आई थिंक 1-2 महीने पहले मैंने हैरी पॉटर को PDF में पढ़ने का ट्राई कर रही थी। सो मैं ऑनलाइन पढ़ रही थी उसको, एंड यार वो मूवी से 10 गुना इंटरेस्टिंग है। मैंने जो हैरी पॉटर मूवीज़ के आई थिंक 7 पार्ट है, 6 पार्ट हैं, तो मैंने मतलब फ़ोन में उसको आई थिंक मैंने जब लॉकडाउन लगा था तब पहली बार देखी थी, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट की थी। और उसके बाद से मैंने मतलब वो आई थिंक 3 या 4 बार पूरी देखी है। मतलब मुझे ना वो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन उसके बाद मतलब मैंने जब बुक पढ़ी ना, मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो उससे डबल ट्रिपल इंटरेस्टिंग है और उसमें काफ़ी रियल बताया हुआ है। तो मुझे वो पढ़ने की और ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, तो मैं उसका पूरा सेट मंगाऊंगी। इट वॉज़ नॉट दैट कॉस्टली, मतलब आई थिंक 600 रुपये का उसका पूरा सेट आ रहा है, तो मैं उसको 600 या 650 का आ जाएगा, तो मैं उसका पूरा सेट मंगाऊंगी, पढ़ूंगी। अभी नहीं, ऑफकोर्स अभी बहुत सारे तुम्हें पता है कि बहुत सारे काम है। लेकिन मैं उसको पूरा सेट मंगाऊंगी, उसको पढ़ूंगी। इट्स सो मच इंटरेस्टिंग और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको पढ़ने के लिए। और यार और क्या बोलूँ, बुक्स आर सो इंटरेस्टिंग। एंड मतलब आप बुक्स में अगर टाइम इन्वेस्ट करते हो अपना, तो एक तो आपकी नॉलेज बढ़ती है, ऊपर से आपकी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी हो जाती है। ओके और मतलब ऐसा होता है कि आप गलत जगह तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, आपका स्क्रीन टाइम भी कम हो जाता है और मतलब नॉलेज बढ़ती है, और फ़ोन से तो दिमाग हटके रहता है। तो दैट इज़ द प्लस पॉइंट ऑफ रीडिंग बुक्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड कोई स्पेसिफिक बुक पढ़ूंगी तो उसका रिव्यू ज़रूर मैं दूंगी।
and keep watching, stay tuned, love you, bye bye, and subscribe to the channel if you are new. And if you don't know, I'm making the series talking to the camera every day. I don't know कि ये कितना लंबा जाएगा, पर ये लंबा तो जाएगा. So thank you, bye bye, stay tuned.